अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं या फिर काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्पॉन्सरशिप चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये कि आप एक कफील को छोड़कर किसी दूसरे कफील के लिए काम करना चाहते हैं, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस है कि आप एक कफील को छोड़कर किसी दूसरे कफील के लिए काम कर सकते हैं, यानी कि आप समझ लें कि आप नकल कफाला कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट मालूमात दूंगा जिसकी मदद से आप एक कफील को छोड़कर दूसरे कफील के लिए काम कर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको आपके कफील की भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे रेड करके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो नंबर 1 पर तो ये है कि अगर आपको सऊदी अरब में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और आपके कफील ने अभी तक भी आपको इकामा बनाकर नहीं दिया, तो इस सूरत में आप अपने पहले वाले कफील को छोड़कर किसी दूसरे कफील को तलाश करेंगे। तलाश करने के बाद आप फिर उस कफील के लिए काम करेंगे, फिर वो कफील आपको इकामा बनाकर दे देगा। बाकी उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करना पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात का लाजमी ख्याल रखें और उस कफील के साथ पहले ही बात कर लें कि आप मुझे इकामा कितने टाइम में बनाकर दोगे। और नंबर 2 पर यह है कि अगर आपको सऊदी अरब में काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है, आपके कफील ने पहले आपको इकामा बनाकर दिया था लेकिन अब आपका इकामा खत्म हो गया और इकामे खत्म हुए को 1 मंथ या उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, तो आपका कफील उसे रिन्यू करके नहीं दे रहा, तो आप इस सूरत में भी अपने कफील को छोड़कर किसी दूसरे कफील को तलाश कर उसके लिए काम कर सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में आपको अपने कफील की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इकामा आपका अवेलेबल होता यानी कि इकामा आपका अभी तक एक्सपायर ना हुआ होता तो फिर आपको उस कफील की जरूरत पड़नी थी। लेकिन अब इकामा आपका एक्सपायर हो गया और आपका जो माहिदा हुआ था उसके साथ इकामे में वो सब खत्म हो चुका है। अब आप किसी भी कफील के लिए काम कर सकें। नंबर 3 ये है कि अगर आपका कफील एक रेड जोन में है तो उस सूरत में भी आप अपने कफील को छोड़कर किसी दूसरे कफील को तलाश कर उसके लिए काम कर सकते हैं। रेड जोन का मतलब ये है कि अगर आपका कफील ने वहां पर कोई गलत काम किया या फिर उस पर कोई केस वगैरह, तो इस सूरत में कफील रेड जोन में हो जाता है और आपको यानी कि अगर आप उसके वर्कर हैं तो आपको उसकी परमिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप उसके बगैर पूछे आप एक कफील से दूसरे कफील की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि उसके लिए काम कर सकते हैं। तो बाकी आज की ये वीडियो इतनी थी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी इस तरह की मैं या इससे अच्छी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।